morning, children. कक्षा 7 हिंदी तृतीय भाषा के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम गरिमा पाठ्य पुस्तक पाठ 4 जलती हांडी पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि हम रोज नई नई घटनाएं अपने आसपास देखते हैं और वही घटना कोई नए आविष्कार को जन्म देती है, ये हम जानते हैं। तो जैसे जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज की थी, तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है वो बड़े आविष्कारों को जन्म देती है। तो इसी बात पर आधारित ये हमारा पाठ है। जानने की इच्छा मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यही गुण नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ होता है जो किसी नए आविष्कार को जन्म दे सकता है। तो इस पाठ में जो एक बच्चा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो चौराहे पर जो हांडी लगाई गई है खंभे के ऊपर, उसे देखकर प्रेरित होता है और प्रेरित होकर कौन से आविष्कार करता है इसके बारे में हम पाठ पढ़कर जानेंगे। तो पाठ पढ़ते हैं। जलती हांडी। यह आपकी पाठ्य पुस्तक में यह पाठ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इटली के पीसा नगर का गिरजाघर, गिरजाघर यानी चर्च, इटली देश का नाम है, इटाली जिसको हम बोलते हैं, उसका पीसा नगर, पिज़्ज़ा नहीं पीसा नगर होगी। शाम हो रही थी। एक बालक गिरजाघर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। सामने सड़क पर लोग आ जा रहे थे। बालक ने देखा कि एक आदमी नीले रंग के कपड़े पहने हाथों में तेल का पीपा लिए आया। तो ये बालक गिरजाघर की सीढ़ी पर बैठा था, सामने सड़क थी, वहाँ पर लोग आ जा रहे थे और सामने जैसे एक लाइट का खंबा होता है, तो पुराने समय में यहाँ पर तेल के दिए जलाए जाते हैं। खंबे के ऊपर ऐसे हांडी रखी जाती है और उस हांडी के अंदर दिया जलता हुआ रख देते हैं। तो उस हांडी में दिया जलाने के लिए ये नीले कपड़े वाला जो आदमी है वो आया, तेल का पीपा यानी डिब्बा लेकर जिसमें तेल था, बर्तन लेकर, और वह सामने लगे लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट यानी जैसे बिजली का खंभा हमारे यहाँ अभी होता है, वैसे उस समय में वो ये हांडी टंगी हुई होती है, उसमें दिया जलाते हैं और उस पर ढक्कन डालकर, जाली वाला ढक्कन होता है, उसे बंद करके उसे लटकाया जाता है ताकि रास्ते पर आने और जाने वाले लोगों को अंधेरे में रास्ता दिखे। इस उद्देश्य से वो हांडी जलाई जाती थी। तो वो लैंप पोस्ट के पास रुका। लैंप पोस्ट के ऊपर लटक रही हांडी को उसने खंबे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे उतारा। यानी ऐसी लगाई जाती है जैसे गरगड़ी होती है, उससे रस्सी बांधते हैं, वो बांधकर वो उसको छोड़ते हैं तो वो नीचे उतरता है, फिर खींचकर वापस वो खंबे के साथ
वो हांडी बांध देते हैं, यानी वो हांडी अपनी जगह पर चली जाती है। तो इस तरह से वो बीच में जो लगी होती है गरगड़ी जिसको बोलते हैं, जैसे कुएं में से हम पानी निकालते हैं ना, तो वहाँ कुएं पर गरगड़ी लगी होती है, वहाँ रस्सी से बाल्टी बांधते हैं और कुएं में लटकाते हैं। तो इस तरह की रचना होती है ये हांडी के लिए भी। तो ये हांडी वो रस्सी जो खंबे से बंधी थी उसे छोड़ी, ढीली करी और उसको नीचे हांडी को नीचे लाया, और उस हांडी में उसने क्या किया हम पढ़े। तो हांडी को उसने खंबे से बंधी रस्सी के सहारे नीचे उतारा, हांडी के अंदर रखे लैंप को निकाला, दिए को निकाला मिट्टी के, उसमें तेल भरा और उसे जलाकर हांडी में रखा और हांडी का ढक्कन बंद करके रस्सी खींची, वापस खींची, यानी ऊपर चढ़ गई हांडी। तो हांडी फिर से लैंप पोस्ट के ऊपर लटकने लगी। बालक देख रहा था कि हांडी हिल रही है, जितना वह एक तरफ हिलती है उतना ही दूसरी तरफ हिलती है। बालक ने हांडी के इस तरह हिलने को ध्यान से देखा। हांडी का हिलना उसे अच्छा लगा। इस घटना ने उस बालक के मन पर गहरी छाप छोड़ दी। उस बालक का नाम था गैलीलियो गैलीली। ये आपने नाम सुना होगा। गैलीलियो गैलीली का जन्म पीसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। तो गैलीलियो का जन्म पीसा नगर में 15 फरवरी और 1564 को हुआ था। गैलीलियो की आरंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन फ्लोरेंस नगर में हुई। जब गैलीलियो कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई रोक दी, यानी पैसे नहीं दे पाते होंगे, फीस नहीं भर पाते होंगे, इसीलिए गैलीलियो को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पिता गरीब थे। किशोर गैलीलियो को पिता के साथ काम में हाथ बटाना पड़ता था, यानी पिता को भी काम में मदद करनी पड़ती थी। एक दिन उसे बचपन में देखी लैंप हिलने वाली वो घटना याद आ गई। उसने सोचा कि लैंप की हांडी के उस तरह हिलने का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होगा। उस कारण को तलाशते हुए गैलीलियो ने एक नई खोज की। इससे गैलीलियो को पूरे इटली में बड़ी ख्याति मिली, यानी प्रसिद्धि हुई। उसने एक खोज की। अब उसने वो कौन से खोज की? वो लैंप से प्रेरित होकर, जलती हांडी से प्रेरित होकर उसने कौन सी खोज की, इसके बारे में जानेंगे। अपनी इस खोज में गैलीलियो ने दो बातें सिद्ध की थी। पहली यह कि यदि घड़ी में कोई चीज लटकाई जाए, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, पुरानी घड़ी होती है उसमें होता है बड़ा सा पेंडुलम, तो वह भी इसी तरह घड़ी की टिक टिक से एक साथ हिलती रहेगी। जब पेंडुलम की गति धीमी होने लगे तो समझ लो वह रुकने वाला है। उसके रुकने का अर्थ है कि घड़ी में फिर से चाबी भरनी है। तो इस तरह पेंडुलम की खोज गैलीलियो ने की। दूसरी बात यह सिद्ध की कि घड़ी की टिक टिक और नाड़ी, यानी हमारे हाथ की नाड़ी जो है होती है नीचे रिस्ट के पास, डॉक्टर हमारी हाथ की नाड़ी को तपासता है, वो घड़ी देखता है साथ साथ। तो जैसे हमारे हृदय की जो धबकार है वो सुनने के लिए है ना, सुनता है, महसूस करता है घड़ी की टिक टिक के साथ। तो नाड़ी की गति एक समान होती है। तो घड़ी की टिक टिक और हमारे हाथ की नाड़ी में जो धबकार होती है तो वो एक समान होती है। यह कोई भी हाथ से नाड़ी की गति को गिनकर घड़ी से मिलाकर
जान सकता है। यह कोई भी, यानी हम हमारे हाथ की नाड़ी के ऊपर दूसरी दो उंगलियां रखेंगे दूसरे हाथ की, और घड़ी सामने देखेंगे तो घड़ी की टिक टिक के साथ हमारी जो ये नाड़ी है वो भी चलती है। यदि घड़ी की गति से हमारी नाड़ी कम चले या ज़्यादा चले तो इसका अर्थ यह होता है कि हम अस्वस्थ है या बीमार है, ये पता लगाया जा सकता है। तो यदि किसी के शरीर की नाड़ी की गति घड़ी की टिक टिक की गति से कम या ज्यादा है तो उसे अस्वस्थ समझा जाए। नाड़ी की गति का तेज होना या कम होना दोनों ही शरीर के लिए घातक माने जाते हैं। गैलीलियो की यह खोज महत्वपूर्ण और कल्याणकारी मानी गई। इससे शरीर का इलाज करने में सहायता मिली। तो इस तरह गैलीलियो ने घड़ी के पेंडुलम और हमारी नाड़ी को नापने की विधि बताई, जिसे हम स्वस्थ है या अस्वस्थ वो नाड़ी की धबकार से घड़ी से मिलाकर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पाठ पूरा होता है। इस पाठ की जो चर्चा है, प्रश्नोत्तर, अभ्यास और शब्दार्थ की हम दूसरे वीडियो में करेंगे। आप ये पाठ अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा और अपने जीवन में भी गैलीलियो की तरह कुछ आविष्कार करने की प्रेरणा प्राप्त करिएगा। धन्यवाद।